आपका एक अदद मिड हुआ था। पहले मुझे ये बताइए, जोक्स अपार्ट, बच्चों ने मिड अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? ये बहुत कम मिड्स हैं मेरे पास। कितने हैं, काउंट करते हैं? 1 2, कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 5 इस साइड पे हैं, 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि जो अभी क्लास में मौजूद नहीं है और उनके पैसे बनते हैं वो मैं ले जाऊँ, है भी? ये हमने कहा था कि 80 से ऊपर या 80% से ऊपर क्या था? 2000 था। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं सर, आपने शायद मैसेज पढ़ा ही नहीं गौर से। अच्छा, 70 to 80 क्या था? 1000 रुपया। और 500 किसका था? अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग थी जो मैंने पर्पसफुली हाइड की हुई थी। अच्छा, मज़े की बात है कि इन 16 पेपर्स में से एक ही बच्चा फेल है। तो पहले उसको ज़रा हम सीधा करते हैं। M.A.N.S क्यों? सर मैंने स्टार्ट ही 6 चैप्टर से किया, मैंने पिछला पढ़ा ही नहीं। सिर्फ अकलौते आप ही क्लास के वाहिद नुमाइंदे हो तो जिसने हिम्मत की और फेल हो गया। सर मैंने सबसे कहा है मैं खाली छोड़ दूंगा, खुद ही फेल लिख दो। 44। फिर भी सर बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो मतलब इसने पढ़ा नहीं था। तेरी वासना है। अप्रिशिएट करना चाहिए। सर शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज हमने पढ़ना है ना? अच्छा, आज आप लोग पैसे लेने आए मेरे से? कैप्शन कौन सा? हाय 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 हाय। हाँ जी, हम लोग खड़े हुए हैं 70 to 80 वालों के पास, क्योंकि इस कैटेगरी में कोई भी नहीं आया। सारे यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं और एक नुमाइंदा यहाँ पे है। मरजान भाई कितने होंगे? कितने होंगे? आए सामने आए। हाँ आए, करवाएं, जिसने करवानी करवाएं। ले मरजान भाई। मरजान भाई के हैं पूरे कितने? 70 मार्क्स। वापस भी करना है, तस्वीर बन गई है। हमजा भाई, वाह, पैसे बच गए। अच्छा, ये आज के लिए ही वैलिड है, ठीक है ना? क्लास के बाद ये अनाउंसमेंट फारिग खत्म। M. वकास आ जाए। मरजान भाई से 2 नंबर ऊपर 72। आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। गुड। अभी तक ख़वातीन का नामो निशान नहीं है इस लिस्ट में। अभी तक एक खातून है। 74 के साथ हमारे पास मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। नहीं, इस लिस्ट में मौजूद है।
छुट्टी पे है बच। हमारे पास 78 के 3 नाम दावेदार मौजूद हैं। इब्शाम आइए, खर्चा कराई जा रहे, कोई शर्म नहीं आती तुम्हें, क्या बात में पकड़ूंगा मैं। 78 में हमारे पास हुज़ैफा भाई भी पाए जाते हैं। अहमद पक्की बात है, मार्किंग सही की है ना? हाँ जी, एक खातून यहाँ पे मौजूद है, यशल बिनते अरशद। थैंक यू। हाँ जी, 1000 वर्ड पूरे हो गए। अच्छा 80 प्लस था ना, यानी कि 80 वाला भी यहीं पे है। 80 से स्टार्ट हो रहा है। 70 to 80 था, नहीं सर, एक पीछे 80 वाले को 1000 था ना। ना 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 ना, गलत बात नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी। सर 80 से स्टार्ट हो रहा है। सभी भाई कौन है? 80 से 1000 रुपये का तुम्हें कैपिटल मिल रहा है अंडों के लिए, कोई नहीं, बैठे बैठे मिल गया। आ जाए, हो गया? तस्वीर करवानी है आपने? डन। शजीना आसिफ 80 खर्चा कराई जा रहे। ले मिस, मुबारक हो आपको, आपके हक हलाल की कमाई। बस ठीक है, छुट्टी करें क्योंकि आगे खर्चे बढ़े हैं। हाँ जी, 80 वाला भाई एक और भी है हमारे पास, उसामा। ये तो मेरा ही है ना। वो तुम हो? इसकी फोटो कौन कौन बना रहा है? आपका मैसेज गौर से पढ़ो, 80 प्लस लिखा हुआ है। जिदा सर 80 प्लस हमारे पास 4 बच्चे हैं, सीक्वेंस में आते हैं। एक 86 का है और 3 92 के हैं। सीक्वेंस तो जिशान भाई 86, 1 और 2, ये 2 ही है ना? ले जनाब, हो गया? एक नंबर अच्छा, किन को अभी तक नहीं मिला? 1 2 3, 3 यहाँ पे हैं, यहाँ पे कौन है? ओके, यानी कि 3 इसमें 2000 वाले और 1 इसमें 3000 वाला। शानजे 2000 92। ले मिस, मुबारक हो आपको। हमना 92। एक सेकंड, चीटिंग की होगी लाजमी, आप दोनों इकट्ठी बैठी हुई हैं, ऐसे हुआ था ना? अच्छा ठीक है, तो अब मुकाबला आ गया एक खातून में और एक लड़के में। एक मेरे पास नाम है बिलाल अनवर और एक मेरे पास नाम है हिजाब काशिफ। हिजाब काशिफ आप में से कौन है? कौन 92 वाला है, कौन 96 वाला है? पक्की गल है? सस्पेंस तो ले जनाब, तुम मिले हुए साथ।
हिजाब बिनत काशिफ, मुबारक। पता नहीं मैंने क्यों रात को ये मैसेज कर दिया था। जी 2 पेपर बचे हैं। ले जनाब, बिलाल भाई को 3000 रुपया मुबारक हो। और जो भाई फेल हुए उनसे क्या क्या लिया जाए? कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए ना, हैं? जिसने चेक किया उसको इन बच्चों की तरफ से दुआएं, उसको सैलरी मिलेगी ना। ये रख लो फिर, इनको आपने देना 500-500 करके, क्लास में नहीं ना है। नहीं, ये 2 आपने देने 500-500 के साथ, क्लास में नहीं ना है। नहीं आप ही देंगे, मेरा बच्चा भी है। मैं नहीं था। जनाब आपको मैंने नोट्स दिए थे। जी नेक्स्ट 3 डेज का नाश्ता मुझे फिर कौन करा रहा आप में से? यार तो सारे अमीर हो गए, अब तो आप लोग करा सकते हो यार। क्या किसके पास? जीले के पास चलते हैं। जीले के पास चलते हैं। ये मेरा ये वो नहीं है, ये आपके हैं, ये आपके हैं। इस पर लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है। जनाब पेज 2 चले, वापस आ जाएं। पेज 2 सर, पेज 2 शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। चले वापस आ जाए, दुनिया में आ जाए वापस। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म क्या होती है? 1 साल से कम। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं? शायद कहता है आपके पास 5 मेथड्स हैं। आपके पास 2, 3, 4 और 5 कितने हैं मेथड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस को जनरेट करने के? 5। पहला मेथड, आपके क्रेडिटर्स। ये कौन होते हैं? जो आपको सामान प्रोवाइड करते हैं, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो आपको इन्वेंट्री प्रोवाइड करते हैं, ये आपको सप्लाई करते हैं क्या? रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, और क्या देते हैं आपको? और क्या प्रोवाइड करते हैं जी जनाब? आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स। ये याद रखिएगा, ये वो लोग होते हैं जो कि कैश नहीं देते, ये आपको सामान देते हैं, ये आपको सामान दे रहे होते हैं। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, गुड्स प्रोवाइड करना, ये काम किनका है? क्रेडिटर्स का। When a company gets stuff from suppliers like goods or services but hasn't paid it for yet, सामान आपको मिल गया मगर आपने उसके लिए पैसे भी पे नहीं किए, इसका मतलब है कि वो सामान आपको मिला है कैश के ऊपर? नहीं, वो सामान किस पे मिला है? किस पे मिला सामान? क्रेडिट में मिला। सामान मिल गया,
मगर मेरी जेब से कैश आउट नहीं हुआ। इट मीन्स कि वो सामान मुझे कैश पे तो नहीं मिला, वो सामान किस पे मुझे मिला होगा? क्रेडिट के ऊपर। इट्स लाइक हैविंग अ बिल टू पे, इट इज़ कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल। याद है आप लोग लिखते हैं करंट लाइबिलिटी के अंदर पेएबल, क्रेडिटर, वो कौन है आपके? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एक एस्पेक्ट। ये आपको कैश नहीं देते, ये आपको सामान देते हैं। सामानों में इट कैन बी अ गुड और इट कैन बी अ सर्विस। आपने कहा कि मुझे 20 सूट की सिलाई कर दो, मैंने अपनी बुटीक पर रखने हैं। वो 20 सूटों की सिलाई क्या है? गुड है? नहीं, वो क्या है? सर्विस है। मगर आपने पैसे भी उसके होल्ड कर लिया, आपने कहा पैसे मैं तुम्हें दूंगा ईद के बाद, तो वो क्या होगी? सर्विस। आपने उसे उधार पे ले लिए, अब आपने पैसे कब पे करने हैं? बाद में। इसका मतलब ये है कि आपकी जेब से पैसा आउट नहीं हुआ, मगर आपको वो सामान, वो सर्विस अवेल हो गई है, और अब आप वो सामान या वो गुड बेच के पैसा कमा सकते हैं, और उसी कमाए हुए पैसे से उस बंदे को पैसे वापस करेंगे। इसका मतलब है कि जेब से कुछ भी नहीं निकला, उसी का माल हमने बाहर बेचा और उसी को पैसे दे दिए और अपना प्रॉफिट जेब में डाल लिया। मगर जब तक आपने वो पैसे पे नहीं किए तब तक बैलेंस शीट में क्या शो होता रहेगा? करंट लायबिलिटी। किसकी? क्रेडिटर की। द कंपनी शुड ट्राई टू टॉक विद द सप्लायर टू गेट गुड क्रेडिट टर्म। अभी क्रेडिट टर्म क्या है? क्रेडिट टर्म मीन्स हाउ मच टाइम द कंपनी हैज़ बिफोर इट हैज़ टू पे। Getting stuff on credit from supplier can be great because it doesn't cost the company anything extra. Credit term होती है आपने कितना उसके साथ वादा किया है कि आप कितनी देर के बाद उसको पैसे पे बैक करेंगे। भाई मैंने अपने लिए या अपनी शॉप के लिए 10 बिस्किट के डब्बे ख़रीदे और मैंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे पे करूँगा 1 हफ्ते के बाद, और वो सामान मैं उससे उठा के ले आया और अपनी दुकान पे ला के रख दिया। मेरे पास कस्टमर आएंगे मेरी कैंटीन पे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। वो आके मेरे से बिस्किट मांगेंगे, उनको मैं बिस्किट बेचूंगा। क्या बिस्किट लाने में मेरी कोई कॉस्ट लगी है? नहीं। क्या बिस्किट बेचने से मुझे कोई रेवेन्यू, कोई इनकम, कोई सेल जनरेट हो रही है? हो रही है। क्या मेरी जेब में पैसा इनफ्लो कर रहा है? मगर क्या पहले मेरी जेब से पैसा आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ। मैंने अपना ये बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट किया। मेरे पास जेब में कुछ भी नहीं था, मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। मुझे घर वालों ने कुछ भी नहीं दिया, कहा बेटा जाओ जाके खुद ही कमाओ। मैं गया अपने दोस्त के पास, उसके पास थे बिस्किट के होलसेल कार्टन। मैंने 10 कार्टन पकड़े और एक फट्टे पे लगा के कारोबार शुरू कर दिया। उसको भी मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने माल उससे लिया है उधार पे, क्रेडिट पे। कस्टमर मेरे पास आएगा, उसको मैं ये बिस्किट के डब्बे बेचूंगा। लेट से मुझे इनकम हुई 8,000 रुपये की। मुझे इनकम हुई कितने की? 8,000 रुपये की। और जिस दोस्त से मैं बिल लेकर आया था, ये जो डब्बे लेकर आया था, उसने मुझे डब्बे बेचे थे 6,000 रुपये के, और उसकी जो अकाउंट्स हैं उसमें क्या शो हो रहा होगा? उसके लिए मैं कौन हूँ? डेटर। मेरे लिए वो कौन है? क्रेडिटर। तो सर उससे मैंने 6,000 रुपये का सामान ख़रीदा, पैसे उससे कोई पे नहीं किए, सामान ले आए, मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे 3 दिन के बाद दूंगा। ये 3 दिन क्या है? क्रेडिट टाइम या क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टाइम या क्रेडिट टर्म। जितने टाइम के लिए आपने उससे उधार पकड़ा, जितने टाइम के लिए आपने उससे उधार पकड़ा, तो 3 दिन का मैंने उससे मोहलत ली थी। 3 दिन के अंदर अंदर मैंने वो डब्बे बेच डाले, मुझे पैसा मिला 8,000 रुपया, उसको मैंने पे करना है 6,000 रुपया। 2,000 रुपया मेरी जेब में, 2,000 रुपया मेरी जेब में। क्या मैंने बिज़नेस किसी कैपिटल से स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने स्टार्ट किया था ज़ीरो से। मगर क्या 3 दिन के बाद मेरे जेब में 2,000 रुपया आ गया? कैसे आया?
मैंने सामान उठाया क्रेडिट पे उठा के कैश पे बेचा, वो कैश लेके मैंने अपने क्रेडिटर को वापस कर दिया, वो भी खुश और मैं भी खुश। हो सकता है कि उस क्रेडिटर ने आपको वो सामान जो 6,000 रुपये का बेचा है वो 5,500 का बेचता अगर आप उससे वो सामान कैश में लेते। उसने 500 महंगा क्यों बेचा होगा आपको? कॉमन सेंस क्या कहती है अगर है तो? वो रिस्क ज़्यादा है, 3 दिनों का गैप है, 3 दिन का पैसा उसको नहीं मिलना। और आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ से कैश पे लेते हैं ना सामान, तो वो आपको सस्ता पड़ता है। उधार हमेशा क्या होता है? महंगा होता है। क्यों? क्योंकि पैसे आपने पे करने हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। क्रेडिट के ऊपर डिस्काउंट्स नहीं मिलते, कैश के ऊपर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो जरा पढ़ते हैं। When a company gets stuff from suppliers but hasn't paid it, उसने अभी तक उसके पैसे पे नहीं किए, it's like having a bill to pay, just like एक बिल है जो कि आपने अभी मार्केट में जाकर उसको पे करना है, और इसका क्या नाम होता है? अकाउंट्स पेएबल। द कंपनी शुड ट्राई टू टॉक विद द सप्लायर टू गेट गुड क्रेडिट टर्म्स। जो दुरानियाँ हैं, जो क्रेडिट की कंडीशंस हैं, कंपनी को चाहिए कि वो बाहमी ताल्लुक़ के साथ एक अच्छे रवाबित रखे ताकि वो सप्लायर कभी भी उसको सामान दे सके। जब आपने किसी चीज़ से, जब आपने कोई चीज़ उससे उधार पे ली है और आप उसको पैसे नहीं पे कर रहे टाइम पे, आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम वो आपको सामान देगा टाइम पे? नहीं। बेशक आपने पैसे बाद में ज़रूर पे कर दिए हैं, मगर जिस वक्त आपने वादा किया था उस वादे के ऊपर आपने पैसे पे नहीं किए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अच्छी क्रेडिट टर्म्स रखनी है तो आपको अपना रिश्ता उस सप्लायर के साथ अच्छा बनाना पड़ेगा। और वो किस तरह होगा? अच्छी मीटिंग्स के साथ, उसके साथ अच्छे रवाबित रख के, उसको बेनिफिट पहुंचा के। और किस तरह होगा? और किस तरह होगा? उसको टाइमली पेमेंट करके, जब वो आए उससे चाय शाय पूछें, उसको खुश रखें। जितना आप अपने क्रेडिटर को खुश रखेंगे उतना ही वो आपको सामान प्रोवाइड जल्दी करेगा और अच्छे वाला करेगा। 2 कंपनियां हैं, एक उसको टाइम पे करती है और एक आप है जो कि उसको लेट पे करते हैं, और दोनों कंपनियां आपस में कम्पीट कर रही हैं। मार्केट में एक ही बंदा है जो कि वो सामान प्रोवाइड करता है, सप्लायर। आपको देगा या दूसरी कंपनी को देगा? दूसरी कंपनी को देगा। तो आप अल्टीमेटली नुकसान में हैं, क्योंकि जब आपको सामान चाहिए आपके पास वो सामान अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने वो सामान आपकी हमसाई कंपनी को दे दिया है, और वो हमसाई कंपनी आपके साथ क्या कर रही है? compete कर रही है, वो आपके साथ कंपटीशन में। सर क्या एडवांटेजेस आपको लग रहे हैं इस चीज़ के? क्या फ़ायदा होगा बताइए ज़रा। क्या फ़ायदा मिल सकता है जब आपने सामान लिया उधार पे? तो इससे इसके क्या फ़ायदे आपकी कंपनी को मिलेंगे? हाँ जी। विदाउट कैपिटल मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और जी मरजान भाई वो तो कई जगह पे आता है, आप कहाँ पे आते हैं? क्या फ़ायदा मिलेगा कंपनी को? आपकी कंपनी ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया मगर सामान ख़रीद लिया और वो कंपनी सामान बेचना शुरू कर रही है, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो उसने बड़ी अच्छी बात की कि विदाउट कैपिटल सब कुछ तैयार है। पैसा कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ पैसा हमें जनरेट होगा। यानी कि ये एक अच्छा तरीका है विदाउट कैपिटल बिजनेस को स्टार्ट करने का। और यहाँ से प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। बेशक हमें 6,000 रुपये का मिल रहा है मगर हमें जल्दी मिल रहा है। 500 महंगा ज़रूर मिल रहा है मगर ये चीज़ हमारे गेट तक खुद ही से आ गई है। और जब हमारे पास ये रॉ मटेरियल आ गया तो हम अपनी प्रोडक्शन को जल्दी स्टार्ट करके अपना सामान जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर ये फिनिश गुड है तो जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी हम इसको मार्केट में बेच सकते हैं। और क्या फ़ायदा मिलेगा?
ज़्यादा मटेरियल आ सकता है, उसके साथ अगर आपके अच्छे रवाबित होंगे तो शायद कल को वो डबल का माल आपको उधार दे दे। क्या कंपनी को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है? क्या कंपनी को इसके पीछे कोई सूद पे करना पड़ रहा? नहीं। आइए ज़रा एडवांटेजेस में आइए। वो कहता है नो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल बाय स्मूथ फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपका रॉ मटेरियल कभी शॉर्ट नहीं होगा, जितने आपके अच्छे टर्म्स होंगे उतना अच्छा माल और इतना जल्दी माल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। व्हाट इज़ परचेजिंग पावर? खरीदने की कुव्वत, ज़्यादा खरीदने की कुव्वत। नो इंटरेस्ट, इस पे कोई सूद नहीं है। नो स्पेसिफिक कोलैटरल। व्हाट इज़ कोलैटरल? व्हाट इज़ कोलैटरल? कोलैटरल नहीं, कोलैटरल। कल मैंने यहाँ पे एक मिसाल बनाई थी रिस्क वाली, नींद में हो? हाँ, उसमें एक चीज़ हमने कोलैटरल रखी थी, गिरवी। तो इसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ आपने बतौर गिरवी नहीं रखवाई। अच्छा, इसके कोई नुकसान भी होंगे क्या? टाइम पे ना पे कर सके तो अगर आप उसके साथ टाइम पे पेमेंट ना कर सके तो उस क्रेडिटर के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे, वो आपको नेक्स्ट टाइम सामान प्रोवाइड नहीं करेगा, या देगा भी तो कम देगा, या अगर दिया भी तो वो क्रेडिट टर्म कम कर देगा। इंटरेस्ट रेट शुरू में नहीं था, बट जितना आप उसको तंग करेंगे शायद वो बीच में सूद का कॉन्सेप्ट ले आए। और कोई नुकसान? डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये जो कैश डिस्काउंट था ये क्रेडिट में अवेल नहीं कर सकते। पढ़िए ज़रा। कंपनी कभी कभी ना इसको अपनी आदत बना लेती है, ये हैबिचुअल हो जाती कंपनी, बस ठीक है माल उधार पे लेते आओ, बेच के उसको पैसे पे करते रहेंगे। और अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन भी गिर जाती है। क्यों? लोग मशहूर कर देते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, ये दूसरे के बल पे कंपनी अपनी चला रहे हैं। डिस्काउंट जो उनको मिलने चाहिए थे कैश के ऊपर वो उनको रिसीव नहीं होते हैं, और अगर आप उसको तंग करेंगे तो वो आपके ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट डाल सकता है। फिर अगर आपने एक बंदे से माल उधार पे लिया तो क्या एक ही दफ़ा लिया होगा, या महीने में 25-26 ट्रांजेक्शन्स की होंगी, तो साल में कितनी की होंगी? अगर एक महीने में आपने उससे सामान खरीदा है 15 दफ़ा, तो साल में 180। और ये तो आपका एक क्रेडिटर है, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा, एफ भी होगा। लेट से यहाँ पे 180 है तो यहाँ पे 160, यहाँ पे 120, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300। तो ऐड कीजिएगा साल की कितनी ट्रांजैक्शंस बन रही हैं? 1000। इन 1060 ट्रांजैक्शंस के लिए आपको फिर एक अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, एक बंदा रखना पड़ेगा जो कि इन तमाम ट्रांजैक्शंस को साथ साथ वेरीफाई करे कि किसकी पेमेंट होगी, किसकी पेमेंट नहीं हुई। और उस बंदे को अपॉइंट करने का जो ख़र्चा होगा वो नुकसान है। वो इसका क्या है? नुकसान। वो बंदा क्यों आया? ताकि वो आपके क्रेडिटर्स को मैनेज कर सके, इनको मैनेज कर सके। तो ये कुछ इसके नुकसान भी हैं और इसके हमने फ़ायदे भी कवर किए। समझ आ गया व्हाट इज ट्रेड क्रेडिटर्स? सर नेक्स्ट इज बैंक लोन। कभी बैंक से लोन लिए सुना होगा। बैंक के पास जब आप जाते हैं लोन लेने के लिए, लेट से आपके बिजनेस को कैश चाहिए था 10 लाख रुपया, मगर वो 10 लाख रुपया आप जनरेट नहीं कर पाए किसी और सोर्स से, किसी भी और सोर्स से आप वो अरेंज नहीं कर पाए। आपने बैंक से रब्ता किया, बैंक ने कहा आओ मैं तुम्हें 10 लाख का लोन दे दूंगा और मैं तुम्हें लोन दूंगा 3 सालों के लिए। आप बैंक चले गए, क्या बैंक आपको फ़ौरन से लोन देगा? नहीं, बैंक पहले अपनी कागज़ी कार्रवाई करवाएगा। बैंक पहले अपनी कागज़ी कार्रवाई पूरी करवाएगा,
आपका नाम लेगा, आपकी दुकान को विज़िट करेगा, और क्या करेगा? आपके हमसायों से पूछेगा, आपके एसेट्स को चेक करेगा, आपकी मौजूदा लायबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा, ये देखेगा कि ये कंपनी अगले 12 महीने चल सकती है या नहीं। आपके हमसायों से पूछा जाएगा, सिक्योरिटी मांगेगा। तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा आपको शुरू में तंग करेगा, फिर आपको लोन दे देगा। ऐसा लोन पे क्यों चाहिए? क्या ऐसा लोन पे क्यों लेना है जब इतना ज़्यादा पूछेगा इन्फॉर्मेशन ये लो? ज़रूरत है हमारी कंपनी को चाहिए। और तो बैंक, पेपर से ले ले, कोई रिलेटिव्स वगैरह जो- मैंने अभी एक लफ्ज़ स्टार्ट किया कि और किसी ने हमें लोन नहीं दिया, मैंने इसी वो पॉइंट बोला था। तो आप चले गए बैंक के पास। अच्छा, बैंक जो आपको 10 लाख का लोन दे रहा है 3 सालों के लिए, क्या आपसे वापसी 10 लाख की लेगा? नहीं, इंटरेस्ट लेगा। क्या वो इंटरेस्ट इन भाई ने लिया था? क्या इस भाई ने वो आपसे कागजी कार्रवाई करवाई थी? क्या इस भाई ने आपसे कोई कोलैटरल लिया था? मगर क्या बैंक आपसे वो कोलैटरल लेगा? लेगा, लेगा, लेगा। बैंक से आप 1 रुपये का लोन भी लेंगे ना, वो कोई ना कोई कोलैटरल आपसे रिसीव लाजमी करेगा। डॉक्यूमेंट्स प्लेज करके अपने पास रख लेगा, ज़मानत, गारंटी मांगेगा। इस भाई ने कोई गारंटी नहीं मांगी थी। अच्छा, इस भाई ने आपको कैश दिया था, गुड्स दिए थे या सर्विस दी थी, मगर बैंक क्या देगा आपको? कैश देगा। अब ज़रा पढ़ते हैं। सर, लोन होते हैं 2 तरीके के, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तुम्हारा मेन टारगेट क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। तो बैंक के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म लोन। सर, शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होता है जिसको आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लें और उसको आपने 1 साल के अंदर अंदर पे बैक करना होता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? बैंक से जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक के पास रेडिली अवेलेबल कैश होता है। बैंक ये नहीं कहता कि भाई कल आना, परसों आना, 10 दिन के बाद आना, हम पैसे जमा कर रहे हैं फिर आगे लेके जाना। जैसे आपके कागजात पूरे हो गए, बैंक आपको फ़ौरन से कैश निकाल के दे देता है। और जब बैंक आपको लोन देता है तो क्या आपसे ये कहता है कि मुझे अपनी कंपनी का हिस्सा बेचो? कोई आपसे आपकी कंपनी का या आपके बिजनेस की ओनरशिप मांगता? नहीं, बैंक ये चीज़ डिमांड नहीं करता। तो ये उसका फ़ायदा। नुकसान क्या होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और एक्सेसिव पेपर वर्क। इसके अलावा कोलैटरल रखता है, तंग करेगा। ये सारी बातें भी आप इसके डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं, मगर पेपर आपका थ्योरेटिकल नहीं है। तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। ये बेस क्लियर हो गया? हाँ, अगले पेज पे आ जाए। कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट, या ये बाद में पढ़ते हैं, ज़रा नीचे आए। फैक्टरिंग। फैक्टरिंग, कभी आपने एक वर्ड सुना हो, कन टूटा बदमाश? नहीं पता? कन टूटा बदमाश, खाली कंप्यूटर बोल सकते हैं। खाली कन टूटा बोलते हैं। टूटा हुआ कन टूटा, कभी सुना वर्ड? नहीं सुना? फिजिकली ये भाई वैसे अच्छा, किसने सुना है यहाँ से? किसी ने सुना? क्या होता है ये सुना है कि मतलब बदमाश होते हैं, मुहल्ले के गली के मुल्ले के बदमाश होते हैं? सरोकार नहीं होता, पी के जात बन के तो बढ़िया, आपने गहराई में इसके ऊपर सर्च की हुई है। सभी को देख देख के ये बोल रहा है। सर, कंटूटा क्या होता है? सुने, कंटूटा क्या होता है? आप हैं मिस्टर ए और मिस्टर ए ने लोन दिया मिस्टर बी को, और लोन है 10 लाख रुपए का। बी ने कहा था कि मैं ये पैसे तुम्हें 3 साल के बाद वापस करूंगा। कब करूंगा? 3 साल के बाद। आप खड़े हैं, आज का साल कौन सा? 2024 कर लेते हैं। आप खड़े हैं 2024 में
2024 के अंदर इस 10 लाख रुपए की क्या वैल्यू है? आप इस 10 लाख रुपए से लेट से एक मेहरान बाय कर सकते हैं, ठीक है? पैसे वापस कब होंगे? 3 साल के बाद। तो 24, 25, 26, 27 में वापस होंगे। कितने वापस होंगे? 10 लाख ही। लेट्स इंटरेस्ट नहीं है, लेट्स इंटरेस्ट नहीं है, मगर 3 साल के बाद, जितनी अगर गाड़ी की वैल्यू होगी वही वापस दे देगा ना फिर। 3 साल के बाद क्या महंगाई भी आएगी? क्या इस 10 लाख की वैल्यू 3 साल के बाद 10 लाख रहेगी? नहीं, शायद कम होके इसकी वैल्यू 8 लाख रह जाए और उसमें आप ये मेहरान अफोर्ड ना, मगर वापस कितने करेगा? 10 लाख। 8 लाख वापस नहीं कर रहा, मगर 10 लाख की वो वैल्यू जो 3 साल पहले थी अब वो नहीं। इतने में मिस्टर ए के लिए एक फरिश्ता आता है, उसका नाम है कंटुटा बदमाश। अब हाउ वी राइट कंटुटा आई डोंट नो। खैर, ये कहता है कि यार एक काम करो, तो मैं 3 साल के बाद मिलने 8 लाख रुपया, मैं तुम्हें अभी 9 लाख रुपया देता हूँ, तुम अपना ये रिसीवेबल मुझे बेच दो। मुझसे 9 लाख रुपये ले लो, अभी ले लो, 2024 में ले लो, और अपना ये रिसीवेबल मुझे बेच दो। अपना ये रिसीवेबल मुझे, मिस्टर बी को जो पैसे पे किए हैं ना मिस्टर ए ने, मिस्टर ए के अकाउंट्स में क्या आएगा? रिसीवेबल। बी के अकाउंट्स में क्या आएगा? पेएबल। तो क्या रिसीवेबल या डेबिट मेरा एक एसेट होता है? तो ये बदमाश ये कहता है कि मुझे आप अपना ये वाला एसेट बेच दें, अभी बेच दें। अभी मैं आपको 9 लाख रुपये देता हूँ, बी से मैं खुद ही रिकवर कर लूँगा, बी से मैं 10 लाख रुपये खुद ही ले लूँगा। वो चाहे मैं 3 साल में लूँ, चाहे मैं 2 साल में लूँ, चाहे मैं भी ले लूँ, मगर तुम मेरे से 9 लाख रुपये लो और चलते बनो, साइड पे हटो। इसे कहते हैं फैक्टरिंग। क्या कहते हैं? फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल। फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल। डिस्काउंटिंग कहते हैं कि अगर आपको आज ये देखना हो कि फ्यूचर में उस पैसे की वैल्यू क्या होगी और आज उसकी करंट वैल्यू क्या है, उसका डिफरेंस पढ़ते हैं। इमेजिन अ कंपनी हैज अ बंच ऑफ इनवॉइसेस फ्रॉम कस्टमर दैट आर ड्यू टू बी पेड लेटर। हमारे वाली मिसाल कॉपी कर रहा है शरारती। इंस्टेड ऑफ वेटिंग द कंपनी हैज सेल दोज इनवॉइसेस टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉर्मली ये बैंक्स होते हैं। नॉर्मली कौन होते हैं? बैंक्स। उनका क्या नाम रखा? फैक्टर। एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। 10 लाख का रिसीवेबल डिस्काउंट करके कितने का बेच दिया? 9 लाख का। दिस मीन्स द कंपनी गेट्स लेस मनी। 10 की बजाय कितने पैसे मिले? 9। देन द एक्चुअल वैल्यू, वो कितनी थी? 10। मगर क्या वो क्विकली मिल गए? जल्दी मिल गए। अदरवाइज 3 साल में उसको वापस मिलते हैं। अदरवाइज 3 साल में पूरे पैसे वापस मिलते हैं। अच्छा, दिस वे ऑफ गेटिंग मनी इज फास्टर देन रेगुलर बैंक लोन बट इट इज मोर एक्सपेंसिव। आपको लाख रुपए की डस पड़ गई। एक्सपेंसिव क्या है? ज़्यादा। द फैक्टर बाइज द इनवॉइसेस फॉर लेस देन दे आर वर्थ बट द कंपनी गेट्स द कैश राइट अवे। फॉर बिजनेस दैट गेट्स प्लेंटी ऑफ ऑर्डर्स, मगर उनको फ़ौरन से पैसे नहीं मिलते तो वो एक कंटूटा बदमाश अपॉइंट करती हैं जो कि आके उनको क्विक फाइनेंस अरेंज करके इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा होता है। डन? हाँ, समझाने के लिए मैंने कहा था। तो आप उसको फैक्टर भी बोल सकते हैं, आप उसको कंटूटा लिख के नहीं आना एग्जाम में, कंटूटा बदमाश।
तो ये कौन से इदारे होते हैं? बैंक्स, या हम इनको कहते हैं दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपके लेवल पे इसका मतलब क्या है? बैंक्स। सर इस हवाले से तो फाइनेंशियली तौर पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को तबाह कर सकती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। क्योंकि हर कंपनी ने किसी न किसी जगह से लोन लिया होगा, और अगर जिस जगह से उसने लोन लिया हुआ है उसको लालच दे एक इदारा होता है SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सबको रेगुलेट करके चल रहा होता है। अगर आपने किसी फैक्टर को पॉइंट करना तो आपको पहले उससे पूछना पड़ेगा कि भाई मैं लेकर आना चाह रहा हूँ, एम आई अलाउड? और उसके पीछे भी लंबे चौड़े से रूल्स हैं। किताब ने तो बस हल्का सा तस्करा किया और भाग गई है, किताब आपको उसकी गहराई में लेके भी नहीं गई। थोड़ा सा वेट कर लें, जब आप मज़ीद बड़े हो जाएंगे तो मज़ीद बहुत सारी बातें करेंगे। अभी के लिए क्या है कि आपको वो पैसा जल्दी मिल गया एज़ कम्पेयर टू वही पैसा जो कि आपको 3 साल के बाद मिलना था, मगर नुकसान क्या है? कम मिला है, कम मिल गया, डिस्काउंट पे आपने उसको बेच दिया। लो रिस्क लो रिवॉर्ड। डन। सर आपने काम करना है, आपने कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट पढ़ के आना है। ये बड़ा आसान सा है, जिस तरह बैंक लोन है ना, तकरीबन वही बात लिखी हुई है। बस फ़र्क ये है कि ये चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। बैंक लोन ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होता, मगर कमिटेड लाइन में आपने बैंक के साथ पहले से ही एग्रीमेंट किया होता है कि जब जब मुझे तुमसे लोन की ज़रूरत पड़ेगी तब तब मैं तुमसे आके लोन लेता रहूँगा। आपने कमिटमेंट कराई होती है। मगर जो नॉर्मल बैंक लोन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप बैंक से रब्ता करते हो, फिर पूरी कागजी कार्रवाई चलती है और फिर जाके वो लोन अप्रूव होता है या नहीं होता। मगर कमिटेड में क्या है, आपने डे 1 से बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया होता है कि भाई आज बैठ के तय कर लो, जब जब मुझे तुमसे पैसों की ज़रूरत पड़ी तब तब मैं तुमसे पैसे लेता रहूँगा। डन जनाब। अब आपने पेज 3 चौथे पॉइंट तक पढ़ के आना, हो जाएगा? क्या क्या हुआ बताइए। आ रहा हूँ। तो आपने कहाँ तक पढ़ के आना है? पेज 3 पॉइंट, भाई बता दो, पेज 3.4 तक। ये लो। हाँ जी 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 जी।